आप देख रहे हैं 89 स्वदेश और आगाज हो चुका है हमारी बेहद खास पेशकश का शेयर बाजार सबका अधिकार। एक ऐसा शो, एक ऐसी मुहिम जहां पर हमारी कोशिश होती है कि आप दर्शक या आम निवेशक जो है शेयर बाजार में कैसे भागीदारी अपनी बढ़ा सकते हैं, कैसे प्रवेश कर सकते हैं, कैसे फिक्स डिपॉजिट, सोना, रियल एस्टेट के अलावा अगर आपको किसी एसेट क्लास को मौका देना है तो इक्विटी वो एसेट क्लास क्यों होना चाहिए। शेयर बाजार में पैसे लगाने से लेकर ट्रेडिंग करना हो या आपको निवेश करना हो, तमाम रणनीतियां, तमाम पेचीदगियां जो है हम आपके लिए सुलझाते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए, क्योंकि जहां तक बचत की बात है वो हम सब करना चाहते हैं, लेकिन सही निवेश का जरिया क्या होता है और अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो किस तरह के आर्थिक लक्ष्यों को पहले आपको बांधना चाहिए, किस तरह से अपने जोखिम का आकलन करना चाहिए। तमाम तरह के सवाल होते हैं जो आपके जहन में आते हैं इस वक्त। तो इन्हीं तमाम सवालों का समाधान इस शो के जरिए हम आपको दिलवाते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ते हैं जो आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। और आज हमारे साथ मेहमान के तौर पर जुड़ गई हैं हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन और द स्ट्रीट के कुणाल रामभिया। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में और दर्शकों को एक बार फिर से गुड़ी पाड़वा और चैत्र नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। और इस बीच हमारे साथ दर्शक भी जो है अब जुड़ना शुरू हो चुके हैं, लेकिन सुरेंद्र साहब का मैं सवाल लूं उससे पहले आप कैसे जो देख हैं, अगर वो भी कुछ पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो कैसे हम तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इसको आप स्कैन कर देंगे, आपको जोड़ दिया जाएगा एक व्हाट्सएप के जरिए। उस व्हाट्सएप पर आपको जो है अपना सवाल हमारे पास छोड़ देना है। इसके अलावा YouTube पर भी हम लाइव हैं इस वक्त। कमेंट बॉक्स में सवाल डालिए ताकि फटाफट आपके सवालों का समाधान हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए हम करवाएं। सुरेंद्र संखला साहब, नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। पूछिए सर। मैम मेरे को पिरामल का है 1450 रुपये में लिया हुआ है। ओके। हाँ जी, तो वो क्या है कभी 21,000 का लॉस चल रहा है अभी। हाँ बिल्कुल, 1440 पे लिया है ना सर? हाँ जी। मुझे ये बताइएगा कि आपने इसका जो नजरिया है वो कितना रखा था? वो क्या डीमर्ज हुआ ना, उससे पहले लिया हुआ था। हाँ तो वो फार्मा में बदल गया था ना। हाँ बिल्कुल। वो 20,000 का लॉस बता रहा था, अब 21,000 का लॉस बता रहा है। अभी तो काफी गहरा घाटा है देखिए, तो और समय देना चाहते हैं कि आपको शॉर्ट टर्म में निकलना चाहिए कि नहीं, वो रणनीति बता दें। हाँ जी। चलिए आस्था, आपके पास आऊंगी। 1440 की खरीद है पिरामल में, आप इनको क्या सलाह देंगी? फिलहाल तो घाटे में है। आप शायद म्यूट पर हैं आस्था। गुड मॉर्निंग कविता। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर हम पिरामल एंटरप्राइजेस की बात करें तो इसमें जो दिक्कत थी वो बेसिकली जो इस रिजल्ट्स थे वहां पे थोड़ी दिक्कत थी, क्योंकि रिजल्ट्स वहां पे वीक आ रहे थे। लेकिन जिस तरह से अब कंपनी अपनी कंटिन्यू जो इनकी होलसेल लोन बुक है उसको ये कंटिन्यू उसको कम कर रही है, तो उसका फायदा होता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ क्रेडिट कॉस्ट की बात करें तो वो भी थोड़ी मुझे लगता है डिसेंट होती हुई नजर आएगी। तो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि ये फिर से ठीक होना चाहिए काउंटर। शॉर्ट टर्म में बिगड़ने के जो कारण थे वो मैंने बता दिए, क्योंकि रिजल्ट्स बढ़िया नहीं थे। बट लॉन्ग टर्म व्यू अगर यहाँ पे है जिसमें कि समय सीमा 3-6 महीने है या उससे अधिक है, तो मैं यहाँ पे बने रहने की सलाह दूंगी। इनिशियल टारगेट इसमें 1100 का रखना चाहिए। अभी इनकी खरीद 1400 की है, उसको आने में समय लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह के रन अप आ सकते हैं 1100 के इनिशियल टारगेट के साथ अभी तो होल्ड करें और फिर चाहे तो अपनी पोजीशन को वापस से कॉल करके रिव्यू करवा दें। बिल्कुल, तो ये है सलाह पिरामिल एंटरप्राइजेस पर। अगला सवाल ले लेते हैं। अर्जुन सिंह सोलंकी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। अर्जुन जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैडम। मैडम मेरे पास दीपक फर्टिलाइजर के 100 शेयर हैं, 550 के भाव पे परचेस है। लॉन्ग टर्म के लिए क्या राय रहेगी, इसमें रख सकते हैं 1-2 साल के लिए क्या इसको? ठीक है कुणाल जी, सलाह दीजिए। दीपक फर्टिलाइजर कैसा लग रहा है आपको लॉन्ग टर्म के लिए? हाल फिलहाल की खरीद लग रही है, हल्के मुनाफे में भी हैं, बट अगर इनको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो क्या सही है चार्ट स्ट्रक्चर कंपनी का? ओवरऑल अगर हम ट्रेंड की बात करें तो दीपक नाइट्राइट ने बहुत ही अच्छा ट्रेंड दिखाया था टिल जनवरी 2022।
अब जैन 2022 से लेके अब तक अगर आप इसका परफॉर्मेंस देखिए तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ही है, करीब 510-15 के एक सपोर्ट पे रुकता है और ऊपर जाके ये करीब 700 तक जाता है। बीच में एक्सेप्शनली हमने अक्टूबर 2022 में देखा कि ये 1000 तक भी गया था, बट 500 के लेवल को इस काउंटर ने कभी ब्रेक नहीं किया। इनफैक्ट अभी आप रिसेंटली देखिए तो काउंटर गया 450 और इमीडिएट रिकवरी देखी है और 565 पे चल रहा है। आई एम एक्सट्रीमली बुलिश। मुझे ये काउंटर ऐसा लगता है जो हमारे पोर्टफोलियो में डेफिनेटली रहना चाहिए। रिस्क रेशियो बहुत ही फेवरेबल है, सो हमारे व्यूअर को एज ऑफ नाउ इसमें बने रहने की सलाह होगी बिकॉज इनकी लंबी अवधि का नजरिया है। तो पहला टारगेट जो मैं इसमें सजेस्ट करूंगा वो है 685-690 का लेवल है, और अगर ये 690 के ऊपर जाता है तो फिर से एक बार रिविजिट करिएगा हमारी चैनल पे आके। आई थिंक 1000 तक के लेवल्स का नया टारगेट भी आपको मिल सकता है, बट फॉर टाइमिंग इस काउंटर में सर्टनली बने रह सकते हैं। फिलहाल दीपक फर्टिलाइजर में आपको बने रहने की सलाह कुणाल जी की तरफ से आती हुई। बढ़ते आगे, ललित मोहन दुग्गल साहब हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। ललित जी नमस्कार, नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, नवरात्रि आपके लिए शुभ हो। पूछिए क्या जानना चाहते हैं। गुड़ी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी, क्या ये रेट पर इंडियन ऑयल और गेल में एंट्री बनती है, और मैं इसमें नई सरकार बनने तक देखना चाहता हूं। ठीक है, ये जाहिर सी बात है कि जो अहम इवेंट्स होते हैं और उस वक्त तक का नज़रिया बहुत सारे जो निवेशक हैं वो रखते हैं, और बहुत सारे ऐसे सवाल हमें आजकल हाल फिलहाल नज़र आ रहे हैं। और IOL और गेल में नई खरीदारी यानी इन लेवल्स पे एंट्री करना चाहते हैं। अगर हम गेल देखें तो फिलहाल इस वक्त 205 के ऊपर का भाव है, लगभग 2.25% की आज तेज़ी नज़र आ रही है। पिछले 5 दिनों में अगर हम देखें तो लगभग 11.25% ये स्टॉक भाग चुका है। इसके अलावा अगर हम IOL देखें तो यहाँ पर भी हमें तेज़ी का मोमेंटम नज़र आता हुआ। तो क्या इन लेवल्स पर एंट्री की जाती है? माफ़ कीजिएगा, IOC नहीं, IOL। तो IOL केमिकल्स पे इन्होंने एंट्री की राय मांगी है। जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर भी आज हल्की तेज़ी बनी हुई है। आस्था जी बताइए, चुनाव तक का नज़रिया है IOL और गेल में, आपको कैसा लग रहा है? जी बिल्कुल प्रशांत जी, सबसे पहले तो आपको रात्रि की बहुत शुभकामनाएं और गुड़ी पड़वा की भी। अब अगर हम यहाँ पे गेल की बात करें तो गेल के रिजल्ट्स तो काफी बढ़िया थे जो क्वार्टरली गए थे। ट्रांसमिशन वॉल्यूम भी बढ़ा है, केपेक्स भी कंपनी ने यहाँ पे किया है। लेकिन वैल्यूएशन की बात करें गेल में तो मुझे लगता है वैल्यूएशन थोड़े से क्योंकि बढ़िया तेजी हमने उसके दम पे ऑलरेडी देख चुके हैं रिजल्ट्स के दम पे, तो थोड़े से वैल्यूएशन स्ट्रेच नजर आते हैं। तो मेरा यही व्यू है कि थोड़ा सा नीचे आ जाए और थोड़ा सा वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट जोन में आ जाए, तब खरीदारी करने की यहाँ पे ध्यान रखें। अभी तकरीबन 205 के आसपास चल रहा है। मेरा यहाँ पे व्यू है 190, 195, यहाँ से 5-10% का और फॉल आता है तो फिर मैं गेल में एंट्री करने की सलाह दूंगी। तो खरीदिए जरूर गेल को, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा नीचे आने पे खरीदिए क्योंकि वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा रिचली वैल्यूड हो चुका है। दूसरी तरफ IOL केमिकल की बात करें तो IOL केमिकल मुझे लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पे ठीक लगते हैं। IOL केमिकल में भी आज हम थोड़ी सी बहुत तेजी देख रहे हैं, लेकिन अगेन नतीजों का सीजन स्टार्ट होने वाला है। मुझे लगता है नतीजों के बाद इस काउंटर को रिव्यू करेंगे क्योंकि केमिकल सेक्टर को लेके काफी सारे अभी डेवलपमेंट्स लेटेस्ट हो रहे हैं। ग्लोबली केमिकल स्टॉक्स में इतनी तेजी नहीं है, हम सब जानते हैं, तो वो भी एक नतीजों पे असर करती हुई नजर आएगी। तो नतीजे किस तरह के आते हैं उसका एक ध्यान में रखते हुए और फिर वहां पे एंट्री करें। तो दोनों ही काउंटर्स अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा रुक जाए और फिर एंट्री का मूड बनाए। अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करें। ये तो दोनों आपकी पिक्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। वैल्यूएशंस थोड़े से हाई हैं आस्था के मुताबिक, और उसके बाद जो है आप थोड़ी सी रीजनेबल कंफर्टेबल वैल्यूएशंस के लेवल पर ही प्रवेश करें। राहुल यादव साहब फोन लाइन पर हैं। राहुल हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हाय, गुड मॉर्निंग। पूछिए। मैंने महानगर के स्टॉक्स लिए थे 1348 के प्राइस पे। 1348 के प्राइस पे ना, कितना हाँ। नजरिया है, कब तक रुकना है? इसका लॉन्ग टर्म का पूछना था मुझे। कुणाल, लॉन्ग टर्म महानगर गैस देना चाहिए कि निकल जाए मुनाफे में है तो? रिसेंटली महानगर गैस ने इनफैक्ट
2017 से लेके अब तक का एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया था और ये जो ब्रेकआउट बना था वो करीब करीब 1250-1260 पे बना था। तो हमने देखा कि ये काउंटर गया ऊपर 1500 तक, 1500-1600 तक गया। इनफैक्ट रिसेंटली उसने करेक्शन में वहीं सपोर्ट लिया जहां ब्रेकआउट बना था और काउंटर चला हुआ है यहीं से। आई थिंक इसमें अभी भी रुझान बहुत ही मजबूत है। फॉर टाइम बिंग इट इज एट द एलिवेटेड लेवल। अगर थोड़ा सा करेक्शन आता है तो 1350 के लेवल पे बहुत ही अच्छी शानदार एंट्री बन सकती है इस काउंटर में। स्टॉप लॉस बनेगा 1200 का, और अगर ये रुझान कंटिन्यू होती है तो करीब करीब 1800 तक के लेवल्स हमें लंबी अवधि में देखने मिल सकते हैं। सो आई एम स्पेसिफिकली वेरी बुलिश ऑन टेक्निकल फ्रंट। थोड़ा सा करेक्शन आए तो यहाँ पे डेफिनेटली बाइंग करने की सलाह बनेगी। ठीक है, तो ये है सलाह महानगर गैस पर। अगले दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, अमित खन्ना जी। अमित जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, मेरे पास 100 शेयर्स है बेल के और मेरी बाइंग प्राइस है 225 BEL। और मेरा जी BEL, और मैं ये मंथ के लिए ही इसको रोक के रख सकता हूँ। अच्छा, BEL पर काफी सारे सवाल हमें आ रहे हैं शो में, शायद एक दो सवाल BEL पर आ ही जाते हैं। स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिला और एक्सपर्ट की भी सलाह लगातार इस स्टॉक पर आ रही है। रडार पर रखने लायक स्टॉक है ये, लेकिन एक बार फंडामेंटल सलाह फिर से चेक कर लेते हैं आस्था जी से। आस्था जी, BEL वापस से एक सवाल आया, मेरे ख्याल से थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया था स्टॉक पर, लेकिन काफी शॉर्ट टर्म नजरिया है इनका। BEL शॉर्ट टर्म के लिए रखना सही होगा? कुछ मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है या फिर लॉन्ग टर्म में रखने लायक पोर्टफोलियो स्टॉक है? मेरे को तो लगता है कि दोनों ही पर्सपेक्टिव से मोमेंटम आना चाहिए। शॉर्ट टर्म की भी बात करें तो 240-45 तक के लेवल्स ये दिखाता हुआ नजर आएगा और लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। रखने के पीछे के कारण है कि देखिए ऑर्डर बुक बहुत हेल्दी है, तो यहाँ पे हेल्दी जो ऑर्डर बुक है और इनकी जो पाइपलाइन है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बढ़िया रेवेन्यू विजिबिलिटी कंपनी का दिखाती है। पहले के नतीजे जो इन्होंने Q3 के दिए थे वो भी बढ़िया है और आने वाले नतीजों में भी हम एक अच्छी खासी बॉटम लाइन में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे मुताबिक तकरीबन यहाँ पे 20% के आसपास तो आराम से रहनी चाहिए। सो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे हैं, क्योंकि अगर ऑर्डर पाइपलाइन अच्छी है तो आगे भी फाइनेंशियल्स में इजाफा होता रहेगा। शॉर्ट टर्म में भी मुझे ये बढ़िया कैंडिडेट लगता है। डिफेंस में क्या पे अच्छी तेजी लगती है, उस हिसाब से भी बने रहे। अभी टारगेट्स शॉर्ट टर्म के तो मैं 245 तक के दूंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी रखा तो मुझे लगता है आराम से 280 तक के लेवल्स ये दिखाता हुआ नजर आएगा। नजरिया इस वक्त BEL पे आता हुआ। एक हमारे दर्शक हैं देवदास स्वाइन, और इन्होंने अपना सवाल YouTube पर हमें पूछा है। बड़ा बेसिक सा सवाल है, मेरे ख्याल से वो स्टॉक मार्केट में बस शुरुआत करना चाहते हैं। तो आस्था जी, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा क्योंकि इनका नज़रिया 1 साल का है। इनका सवाल है कि इस वक्त स्मॉल या मिड कैप किसी भी कैटेगरी में अगर उन्हें शुरुआत करनी है, उन्हें ख़रीदारी करनी है, तो कुछ अच्छे स्टॉक उन्हें सजेस्ट किए जाएं। आस्था जी, क्या राय होगी आपकी? मार्केट अभी भी हमको लग रहा है, ऑल्दो अभी तो काफी बढ़िया तेजी ये मार्केट दिखा रहा है, लेकिन हाँ बिल्कुल आप एंट्री कर सकते हैं। अब इन्होंने कुछ शॉर्ट टर्म की भी बात की है यहाँ पे, और सॉरी कुछ स्मॉल कैप की भी बात की है। तो देखिए स्मॉल कैप में 2-3 स्टॉक्स काफी अच्छे लगते हैं। उसमें सबसे पहला जो यहाँ पे है एक JTEKT अच्छा लग रहा है हमको, तो हम वहां पे भी खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। दूसरी तरफ मिड कैप के क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल और HDFC लाइफ, ये दोनों काफी बढ़िया लगते हैं। तो इंश्योरेंस सेक्टर पे क्योंकि हम काफी ज्यादा बुलिश हैं और जिस तरह के ऑपरेट डेटा आए हैं वो भी बढ़िया है, लेकिन मैं साथ में ये भी सलाह दूंगी कि कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स भी अपने होल्डिंग में रखें और उनमें से L&T को जरूर शामिल करें, क्योंकि कैपिटल गुड्स एज अ स्पेस काफी बढ़िया लगता है। पावर एज अ सेक्टर काफी अच्छा लगता है, तो टाटा पावर पे भी बिल्कुल नजर बना के रख सकते हैं, तो वहां पे भी लें। और बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स को जरूर इंक्लूड करना, यहाँ पे रखें इंक्लूड, और उसमें जो अच्छा लग रहा है वो तो ICICI बैंक है। सो ये 2-3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि लार्ज कैप में भी अच्छे लगते हैं, और मेरे हिसाब से स्मॉल कैप के अलावा लार्ज कैप में भी जरूर ये पोजीशन में एंट्री करें। कि चलिए तमाम काउंटर्स जो कि आपको ध्यान में रखने हैं अगर आप शेयर बाज़ार में प्रवेश करना चाहते हैं या आगे भी बढ़ना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिहाज से। निखिल का सवाल मैं लूँगी, हमारे YouTube के दर्शक हैं। कुणाल, अपोलो टायर्स 465 की इनकी खरीद है और इनका जो आउटलुक है वो मिड टर्म है।
कि अंकिता, अपोलो टायर्स तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो ओनली रीजन भी हमने बहुत ही बड़ा करेक्शन देखा इस काउंटर में। ये जो करेक्शन था वो करीब करीब 550 के लेवल का था और नीचे आके ये काउंटर 450 पे रुका। इनफैक्ट ये बाउंस में ये साइडवेज कंसोलिडेशन में जा चुका है। बाय एनी चांस काउंटर 475 के ऊपर निकलता है तो इसमें करीब करीब 500 तक के लेवल्स शॉर्ट टर्म में ओपन हो सकते हैं। अगर हमारे व्यूअर ने ऑलरेडी पोजीशन बना ली है तो इसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सजेशन होगा, वो है 460 का। और अगर पोजीशन नहीं बनानी है तो 475 के ब्रेकआउट का वेट करिए। अगर ये काउंटर 475 के ऊपर जाता है तो 500 के लक्ष्य के लिए हम डेफिनेटली फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। ओके, तो ये है सलाह आपके लिए अपोलो टायर्स पर। अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं। पटना से अनिल शर्मा जी जुड़े हैं हमारे साथ। अनिल जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार। कविता, पूजा, एहसान, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ में गुड़ी पड़वा की भी आपको भी शुभकामनाएं। जी। अच्छा, हाँ, ये मेरा सवाल दो स्टॉक्स से है। एक एक्साइड इंडस्ट्रीज मैंने 50 शेयर। हाँ मैडम, ये अनिल जी आप टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए, हम आपको बेहतर तरीके से सुन पाएंगे। ठीक है, म्यूट कर दिया टीवी का वॉल्यूम। जी यस जी। हाँ, तो जी। एक्साइड इंडस्ट्रीज है आपके पास और अंबुजा सीमेंट है, दोनों स्टॉक को कितना समय दे सकते हैं आप अनिल जी? टिल पार्लियामेंट्री इलेक्शन के रिजल्ट तक, 4 जून 2024 तक। अच्छा, क्लियर कट व्यू है आपका, बहुत अच्छी बात है ये। और अंबुजा सीमेंट, एक्साइड इंडस्ट्रीज, ये क्या हाल में ले लिया आपने? जी, एक्साइड तो कल का ही लिया हुआ है। इसमें न्यूज पर देखा तो काफी उसमें मोमेंटम आया था। हम बोले कि काफी शायद उसने दो तीन ऑटोमोबाइल कंपनियों के साथ टाई अप किया और करीब करीब 20-25% कल राइज हुआ है, थर्डे वनली। और आज भी शायद मोमेंटम उसमें है, टुडे वनली ऑल्सो। जी। चलिए, वैसे अनिल जी एक सलाह आपके लिए, जब स्टॉक बहुत ज़्यादा चल रहा हो तो उस तेज़ी में कोशिश कीजिए कि एंट्री ना करें। रिस्क रिवॉर्ड, वैसे तो अच्छा स्टॉक है आपका, स्टॉक सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आपने लिया है तो रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा बेहतर नहीं मिल पाता, अमूमन ऐसा होता है। हालांकि हमारे एक्सपर्ट बैठे हैं आपको सलाह देने के लिए, उनसे थोड़ी बेहतर राय ले लेते हैं। आस्था जी क्या सलाह देंगी आप? एक्साइड इंडस्ट्रीज है इनके पास, कल ही ले लिया इन्होंने और कल तो हमने देखा था काफ़ी शानदार मोमेंटम और अब तो अपने हाइस के आसपास कारोबार कर रहा है। और अंबुजा सीमेंट भी इनकी खरीद हाल फिलहाल की ही है। इनका व्यू क्लियर कट है, इलेक्शन तक का ही समय है इनके पास, नतीजे आएंगे उसके बाद ये एग्जिट कर सकते हैं स्टॉक से। आपकी क्या सलाह होगी एक्साइड इंडस्ट्रीज और अंबुजा सीमेंट पर? थोड़ा और समय देना चाहिए इन दोनों स्टॉक्स को? जी, रखा जा सकता है। सबसे पहले एक्साइड इंडस्ट्रीज की बात करें तो देखिए ईवी ट्रांजिशन की तरफ ये बढ़ रहा है और जो लायन जो बैटरीज है उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी ये और बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ हम देखें तो जो पहले के क्वार्टरली नतीजे आए थे वो भी बढ़िया आई थी। और तीसरा जो इनका रॉ मटेरियल रहता है लेड प्राइसेस, आई मीन लेड रहता है तो उसकी प्राइसेस भी स्टेबल है, तो उसका भी एक फायदा होता हुआ नजर आएगा। मुझे लगता है कि रुक जाए इलेक्शन तक और होल्ड करने की सलाह रहेगी, लेकिन टारगेट्स मैं बहुत बड़े नहीं दूंगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा जंप आ चुका है। तो यहाँ से जो अब मुझे नेक्स्ट टारगेट ऐसा लगता है जो ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आ सकता है वो तकरीबन 420 तक के रह सकते हैं। तो 415 420 तक के टारगेट्स अगर वहां तक मिलता है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बाकी अभी होल्ड करने की सलाह है। दूसरी तरफ अंबुजा सीमेंट भी इन्होंने ले रखा है। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो बिल्कुल बढ़िया यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है अंबुजा सीमेंट के अंदर और ये आगे भी जारी रहेगी। सीमेंट सेक्टर एज अ होल काफी बढ़िया प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक ड्राइव चल रही है उसमें फायदा की बेनिफिशियरी सीमेंट स्टॉक्स होते हैं। तो मुझे लगता है वो भी एक पॉजिटिव कारण है कंपनी को होल्ड करने के लिए, कंपनी के स्टॉक को। लेकिन टारगेट क्या रहेगा? टारगेट अभी इनिशियल लेवल पे बहुत बड़े नहीं रखिए क्योंकि इनका समय सीमा भी छोटा है। तो यहाँ पे 660 तक के टारगेट्स मान सकते हैं, 670 तक के टारगेट्स यहाँ पे मान सकते हैं, यानी कि 5 से 10% का यहाँ से रिटर्न मानते हुए दोनों ही स्टॉक्स को होल्ड करें। तो ये है सलाह अंबुजा सीमेंट पर और एक्साइड इंडस्ट्रीज पर। जैसा कि हमने आपको कहा
लाइफ टाइम जब स्टॉक इतने रिकॉर्ड लेवल पर था तब आपने एक्साइड इंडस्ट्रीज में थोड़ी एंट्री ले ली है। स्टॉक्स अच्छे हैं लेकिन सीमा जो आपने बताई है उसमें टारगेट्स भी आपको बता दिए गए हैं, चाहिए तो और थोड़ा रुक सकते हैं दोनों शेयरों पर। इस बीच एक अच्छी खबर आ रही है मॉनसून के फ्रंट पर। स्काईमेट की तरफ से अनुमान जारी हुआ जिसमें कि मॉनसून को लेकर उनका कहना है कि सामान्य मॉनसून होगा इस बारी और मॉनसून औसत से 102% रहने की उम्मीद है। जून सितंबर के बीच सामान्य मॉनसून रहने की यहाँ पर बयान निकल कर आ रहे हैं स्काईमेट की तरफ से। तो मॉनसून के फ्रंट पर ये एक अच्छी खबर। बाजार पर नजर डालें, 74 अंक ऊपर है निफ्टी। सेंसेक्स अपने बैंक निफ्टी की बात करें तो 270 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार के सवाल हमारे दर्शकों की ओर से इस वक्त आते हुए, जैसा हमने आपसे वादा किया कि हम YouTube के भी सवालों को शामिल कर रहे हैं और इसी कड़ी में प्रकाश ने अपना सवाल हम तक का पहुंचाया है और इनका सवाल है कि ये 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं अच्छे बेहतर स्टॉक्स में। इनका नजरिया 6 महीने का है। कुणाल, मैं इस सवाल के साथ आपके पास आना चाहता हूं। प्रकाश के पास 5 लाख रुपए हैं, वो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रहे हैं, अगले 6 महीने का उनका नजरिया है और ये 5 लाख कुछ क्वालिटी स्टॉक्स में वो डालना चाहते हैं। बताइए क्या राय होगी? सी प्रशांत, बिकॉज हम शेयर बाजार सबका अधिकार सेशन में है, सो एक यहाँ पे सलाह ये देना चाहूंगा, इन्वेस्टमेंट की जो डेफिनेशन होती है वो थोड़ी लंबी अवधि की होती है। ये आई थिंक इनका स्विंग ट्रेडिंग का अप्रोच होगा, जहाँ पे कोई मोमेंटम आता है या फिर थीमेटिक प्ले आता है तो आई थिंक ये अच्छे से कैप्चर कर पाए 3 से 6 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली बात तो ये ध्यान में रखनी होगी। सेकेंडली, मार्केट्स नियर टू पीक चल रहे हैं, यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट लेना बहुत ही बेहतरीन होगा, सो हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल मिल सके। मैं 3 से 4 स्टॉक रिकमेंडेशन और व्यूज सेक्टर भी दे रहा हूँ, जो इन्हें पसंद हो इनमें से पिक कर सकते हैं। जो पहला थीम मुझे अच्छा लगता है प्रेजेंट लेवल पे, वो है फर्टिलाइजर का। अब इसमें जो एक काउंटर मैंने सिलेक्ट किया है वो है नेशनल फर्टिलाइजर NFL। देखिए ये काउंटर 104 पे चल रहा है, करेक्शन में ये 130 से लेके 82 तक आया था और वहीं से रिवर्सल हुआ है। आई थिंक अगले 3 से 6 महीनों के लिए फर्टिलाइजर सेगमेंट भी अच्छा लग रहा है, उसमें से NFL मेरी एक बेस्ट पिक होगी। सेकेंड है IT सेक्टर। हमने देखा है IT में मूवमेंट बहुत ही लगातार थी, इनफैक्ट सभी काउंटर्स ने परफॉर्मेंस ही नहीं दिए थे रिसेंट टाइम्स में, और आज देखिए बहुत ही अच्छा एक ट्रेंड भी शायद इमर्ज हो रहा है। सो फ्रॉम रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू अगेन IT कैन बी शॉर्टलिस्टेड। इसमें से जो प्रीफर्ड स्टॉक है वो है टेक महिंद्रा और इन्फोसिस। एज ऑफ नाउ ये लार्ज कैप काउंटर में बने रहने की सलाह होगी। रीजन बीइंग, अगर इंडाइसिस में यहाँ से छोटे से भी करेक्शन आते हैं तो कहीं हमारे व्यूअर्स इसमें ऊपर के प्राइस में ट्रैप ना हो जाए, इसीलिए हम वही सेक्टर्स स्टॉक सिलेक्ट करेंगे जहां हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होगा। आई थिंक ये 3-4 है। बाकी हमारे शोज जो रेगुलर आते रहते हैं इन चैनल्स पे, एक बार फिर से रेगुलरली ये क्वेश्चन दूसरे व्यूअर्स दूसरे एक्सपर्ट को भी पूछा जा सके, सो दैट एक अच्छा सा बास्केट बन पाए और 3 से 6 महीनों के लिए हमारे व्यूअर्स को बेनिफिट भी हो सके। धन्यवाद आपका, आपने इतने विस्तार से और इतने अच्छे तरीके से दर्शक और तमाम हमारे जो सवाल पूछने वाले दर्शक हैं उनको आपने मार्गदर्शन दिया। भंडारी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर? नासिक डिस्ट्रिक्ट है। पूछिए, किस स्टॉक पे सवाल पूछना चाहते हैं? देखिए मेरे पास में KMC के 5000 शेयर थे 98 के भाव पे। ओके। तो 98 के भाव पे भाव कुछ बड़े फिर वापस उतर गए। इसके लिए अभी मार्च में टैक्स प्लानिंग के लिए हमने बेच डाले उसको 81 में। तो अभी उसके बाद में अप्रैल में वो 104 रुपए के आसपास जाके आया और हाँ। अभी कुछ 93 के आसपास चल रहा था। उसको वापस हम बाय कर ले या नहीं कर ले? चलिए, अब जब खरीदेंगे तो वापस शॉर्ट टर्म ही होगा ना? नहीं, शॉर्ट टर्म से नहीं होगा। हाँ, शॉर्ट टर्म भी होगा तो ठीक है, लेकिन हम उसको बाय करना चाहते हैं तो क्या उसको बाय करना सही रहेगा? हाँ, बताते हैं बिल्कुल। आज था तो 104 का तो 52 हफ्ते का हाई मारा है और उसके बाद अब नीचे है। शॉर्ट टर्म के लिए करंट लेवल्स पर बाय किया जा सकता है क्या? कविता, ये स्टॉक हमारी ट्रैकिंग लिस्ट में नहीं है तो सॉरी, मैं इसके बारे में कमेंट नहीं कर पाऊंगी। आप ट्रैक करते हैं? कविता, जो मैंने अभी रिसेंटली जब हमारी डिस्कशन चल रही थी तभी मैंने इसका चार्ट देखा है। इनफैक्ट मैं भी इसे रेगुलर तो देखता नहीं हूँ, बट इतना समझ में आ रहा है कि ये काउंटर ट्रेंडिंग काउंटर था
और लंबी अवधि के लिए ये काउंटर बहुत ही अच्छा है, बिकॉज इसमें जो ट्रेंड है वो बहुत ही स्लो इमर्ज हो रहा है। तो अगर किसी का शॉर्ट टर्म का नजरिया होगा तो डेफिनेटली इस काउंटर को अवॉइड करें, बिकॉज हमारे व्यूअर का डिस्कशन मैंने सुना, आई थिंक इनका थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल सजेस्ट करना चाहूंगा, वो है 86 और 85 के लेवल का। अगर ये काउंटर 85 86 पे आता है तो डेफिनेटली बाय करें। इसका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तब बनेगा वो है 78 का, और ये जो ट्रेंड लंबी अवधि से चल रहा है बहुत ही स्लो है, और इत्मीनान रखिएगा, आई थिंक ये ट्रेंडिंग काउंटर हमें बहुत ही अच्छे लेवल्स आगे भी दिखा सकता है। बट इसमें कभी भी हमें ब्रेकआउट पे बाय नहीं करना है, बिकॉज ये काउंटर में वॉल्यूम थोड़े कम है। तो एडवाइजेबल है कि इस काउंटर को जब सपोर्ट पे आए तब बाय करिएगा। सपोर्ट है एज ऑफ नाउ 86 पे आए तब एक बार रिविजिट करिएगा और डेफिनेटली अपनी नई पोजीशन बनाइए। ठीक है, तो ये है कि एमसी स्पेशल पर राय। लिक्विडिटी थोड़ी कम है, लेकिन चार्ट को बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करके अभी कुणाल जी ने आपको बताया, उस अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं। यूट्यूब पर हमें ढेर सारे सवाल मिल रहे हैं, हम क्विकली उनको शामिल करने की कोशिश करेंगे। अंजू श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने सवाल भेजा है। पहले तो उन्होंने काफ़ी अच्छे कमेंट भी दिए हैं कि वो चैनल की काफ़ी बड़ी फ़ैन है, स्पेशली निकुंज सर की। तो ये आपका ये मैसेज भी हम उन तक पहुंचा देंगे अगर आप हमें देख रही हैं तो, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ग्लोबल स्पिरिट है, इनके पास 200 शेयर्स 1030 पर लिया हुआ है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इन्होंने खरीदारी की हुई थी ग्लोबल स्पिरिट में। आस्था, क्या सलाह होगी आपकी स्टॉक पर? देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्होंने खरीदारी की थी और मेरे हिसाब से अभी तो कॉस्ट प्राइस के भी काफी नीचे चल रहा है। इस पर्टिकुलर की बात करें तो यहाँ पे मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी, क्योंकि ऐसा लगता है आने वाले टाइम में इस सेक्टर की कंपनीज यहाँ पे बढ़िया नतीजे पेश करती हुई नजर आएगी। रीजन बीइंग जो रॉ मटेरियल यहाँ पे कॉस्ट है उसमें एक हम घटोतरी देख सकते हैं, और उसका असर सीधा यहाँ पे मार्जिन्स पे देखने को मिलेगा। सो मुझे लगता है बढ़िया नतीजे की उम्मीद में एटलीस्ट अभी तो होल्ड करने की ही सलाह रहेगी, क्योंकि 1000 की कॉस्ट प्राइस है तो बने रहे, माइट भी इनको इनकी कॉस्ट प्राइस देखने को मिले अगर नतीजे अच्छे आए तो। के साथ सवाल तो हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन समय समाप्त हो चुका है। कुणाल, आपका, आस्था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, जुड़े हमारे साथ और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और